होली शिट भाई, ये क्या बना दिया है। कोई डायरेक्टर अपने स्टोरी टेलिंग में इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। नाग अश्विन ने कल की नहीं लेकिन एक मास्टरपीस बना दी जो बहुत लार्ज स्केल पे तुम्हारे सामने रख देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं जरा भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ। वो कहानी, वो टिपिकल साउथ क्लीशे, वो कैरेक्टर्स का लार्जर देन लाइफ होना तुम्हें सही में हाइप कर देगा जैसे मैं हुआ हूँ। लाइक अब तक उन सीन्स के बारे में सोच रहा हूँ कि इतना अच्छा और ब्यूटीफुल तुमने कर भी कैसे लिया। कहानी एकदम सिंपल सी है। महाभारत के बाद और कई सारे युद्ध होते हैं जिसमें इंसान और क्रूर होते गए। उन्हीं में से एक 200 साल का राक्षस सुप्रीम यास्किन अपना खुद का राज्य बना देता है जो कोई जन्नत से कम नहीं है। यास्किन का राज्य आलीशान तो है ही लेकिन उसमें होने वाली चीज एकदम बेकार। सुप्रीम यास्किन अपना प्रोजेक्ट के चलाता है जिसमें फर्टाइल लड़कियों को पकड़कर उनमें सीड डाल के प्रेग्नेंट करवाता है। अगर 100 या 120 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट रही तो उनमें से एक प्रकार का सीरम एक्सट्रैक्ट करता है विच हेल्प्स हिम टू लिव लॉन्गर। उन लड़कियों में से एक सुमति भी है जो 150 दिन तक सर्वाइव कर गई और उसके पेट में लिटरली एक भगवान का वास है। वो बेबी पैदा हो सके उसके लिए अश्वत्थामा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज महाभारत के वक्त कृष्ण जी ने ये कार्य सौंपा था अश्वत्थामा को। अब इसमें अश्वत्थामा तो मेन है ही लेकिन भैरवा लास्ट में पूरी फिल्म खा जाता है। लाइक फर्स्ट हाफ में उसे देखने में जरा भी अच्छा नहीं लगता लेकिन सेकंड हाफ में पूरी फिल्म मानो अपने कंधे पर ही उठा ली। साउथ सिनेमा से तो फिर वो एलिमेंट तुम्हें दिख ही जाएगा जो स्पेशली प्रभास के फैंस के लिए एक फैन सर्विस सीक्वेंस जैसा ही समझ लो। नो ऑफेंस बट फॉर मी भैरवा की एंट्री, वो पूरा फाइट सीक्वेंस विद दैट पंजाबी सॉन्ग उतना हाइप अप नहीं किया मुझे जितना अच्छा अश्वत्थामा का था। इट फेल्ट वे टू क्रिंज बट ऑल्सो सो मच इंपॉर्टेंट उसके कैरेक्टर को समझने के लिए। अपने मस्ती में ही जीता है एक गुरूर के साथ कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। सेल्फिश है, पावरफुल है और भाई हद से ज्यादा पैशनेट कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। और हाँ, ये बाउंटी हंटर भी है जो कुछ अमाउंट्स ऑफ यूनिट्स के बदले अपने कॉम्प्लेक्स जाने का सपना पूरा करना चाहता है। उस बड़े जैकपॉट की चाहत में सुमिता की बाउंटी हाथ लग जाती है। फर्स्ट हाफ भैरवा के लिए उतना कुछ खास नहीं है लेकिन सेकंड हाफ में उसकी ट्रू आइडेंटिटी होश उड़ा देगी। वो बिल्डअप फर्स्ट हाफ से ही शुरू हो जाता है एंड एंडिंग उसे जस्टिफाई भी करती है। इतना वेट करवा के जो एंड क्लोजर दिया है कि भाई मैं क्या ही बताऊं, पूरा सिर पकड़ लिया था मैंने मेरा। लास्ट के 30 मिनट प्रभास अपने पीक पे नजर आता है एंड यस विद दिस ही मेड अ ह्यूज कमबैक। जस्ट स्टोरी ही नहीं बट और भी कई सारी चीजें इसमें जो बहुत अच्छी लगती है। महाभारत के जितने भी सीन्स जब सामने आते हैं तो भाई गुजबम्स ही गुजबम्स। वो स्टार्टिंग का कन्वर्सेशन अश्वत्थामा एंड कृष्ण जी का इनफ था फिल्म को अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए एंड जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं मैंने कभी भी नहीं देखा कोई भी फिल्म में। अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा के फाइट सीन और वो क्रिएटिविटी कुछ अलग ही लेवल पर दिखाते हैं। लाइक वो विजुअल्स इतने कमाल के हैं, इतना ब्यूटीफुल है कि सही में भूल जाओगे कि भाई ये वीएफएक्स है। वर्ल्ड बिल्डिंग तीनों की स्पेशली कॉम्प्लेक्स की ज्यादा नहीं दिखाते बट यस इट ट्रूली फील्स लाइक हम कुछ फ्यूचर का माल पानी देख रहे हैं जहाँ सारे ही अमीर लोग एकदम टॉप पर है। जब रॉक्सी एंड भैरवा कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करते तब वी ऑल्सो गेट टू सी भैरवा का पागलपन कॉम्प्लेक्स के लिए। और भाई रॉक्सी को बस इतना ही क्यों दिखाया, थोड़े और सीन्स दे देते भाई। कुछ चीजें डिसअपॉइंटिंग भी लगती है लाइक अश्वत्थामा का यंगर सेल्फ थोड़ा कार्टूनिश भी नजर आता है। वहाँ वीएफएक्स का कॉस्ट कटिंग दिख जाएगा लेकिन क्लाइमेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ फाइट सीक्वेंस में तो वायर वर्क्स भी उतने अच्छे एंड स्मूथ नहीं है। और भाई कमांडर मानस एक मेन विलन जैसा ही है जो सही बताओ तो वो विलन जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। नो डाउट वो एक्टर अच्छे है लेकिन पतली आवाज के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं होता। बट हाँ, बात हरामी पने की आए तो यस इट वर्क्स एट सम पॉइंट। कल की 2898 एडी इंडियन सिनेमा का बेस्ट डिस्टोपियन मास्टरपीस है। हालांकि कई सारी जगहों से अपना इंस्पिरेशन लाती है लेकिन स्टिल बहुत अच्छा है। 3 hours 1 minute कब चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यू विल आस्क फॉर मोर बट फिलहाल ये जो है। लेकिन जिस तरह से एंडिंग दी है वो अब शायद से नेक्स्ट बिग क्वेश्चन हो सकता है इंडियन सिनेमा में। पहले था बाहुबली को किसने मारा, कल्कि के लिए बिग क्वेश्चन भैरवा कौन है। वेल मूवी देखने के बाद तो तुम्हें पता ही चल जाएगा लेकिन एक्चुअल में भैरवा कौन है ये सब आगे के फिल्म्स में पता पड़ेगा बिकॉज ये यहाँ पर खत्म नहीं होता। वी गॉट ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स विच माइट ऑल्सो रिलीज दूसरे रिलीजियस इवेंट से इंस्पायर्ड हुई फिल्म्स को जो मैं जरूर देखना चाहूंगा। सभी लोग अच्छे थे बस इसको छोड़ के और कैमियोस तो भाई बहुत मस्त थे इसमें। लेकिन एकदम ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन सर ने दिया है। इस उम्र में भी इतना ज्यादा इंपैक्टफुल, सही में हेड्स ऑफ। और वीएफएक्स टीम को भी उनके वजह से ही तो इतना कूल एंड जायंट दिखे। लास्ट के 30 मिनट्स में प्रभास का मैजिक और वो साउथ का टिपिकल क्लीशे प्रभास को एक और मौका देती है कमबैक करने का एंड इट हैपेंड सो एफर्टलेसली। लास्ट का वो सीन पूरे आदि पुरुष फिल्म को शेम में डाल देता है लेकिन प्रभास कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। लाइक कुछ न्यू नहीं है। वो बाहुबली की छवि इस कदर फंस चुकी है कि उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। सेकेंड हाफ एक स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट तो है ही प्रभास के एक्टिंग के लिए बट स्टिल इट्स दैट सेम शिट जो आदि पुरुष में भी था, सलार में भी एंड बाहुबली में भी। बट ठीक है, वही तो उनका चार्मिंग स्टाइल है जो रियली वर्क्स।
लोग पागल हुए पड़े भाई। इस फिल्म में कॉमेडी होने की जरूरत फील नहीं होती, बट कॉमेडी सब्जेक्टिव है तो हाँ, कुछ लोगों को मजा आया, दे वर लाफिंग ऑन द जोक्स, बट मेरे लिए पर्सनली ये सब उतना कुछ मायने नहीं रखता अगर मूवी केपेबल बन के आती है। फिर स्टोरी टेलिंग या फिर वीएफएक्स क्यों ना हो, बाकी कमियों को इन सब के वजह से इग्नोर किया जा सकता है। और भी बात करना चाहूंगा इस फिल्म पर और उसके स्टनिंग डिटेल्स पर, लाइक वो हर एक डिटेल जो बहुत ही क्रेजी लेवल पर दिखाते हैं, लेकिन बिना स्पॉइलर के ये पॉसिबल नहीं है, बट आई प्रॉमिस कि मैं एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पे। ओवरऑल इट्स एन एपिक फिल्म जो सभी को देखना चाहिए डिस्पाइट योर एज। कुछ रिलीजियस एलिमेंट्स के साथ भी पूरा साइंस फिक्शन का एक्सपीरियंस तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, एंड ये दो चीजें बहुत अच्छे से मिक्स भी करते हैं। एक सीन था उसमें ये बंदा साइंटिफिक रीजन मांगता है कुछ चीजों का, जहाँ जवाब में उसे कहा जाता है ये साइंस से भी ऊपर वाली चीज है, एंड दैट व्हाट मेक्स दिस फिल्म अ ट्रू मास्टरपीस एंड अब तक की बेस्ट डिस्टोपियन मूवी फ्रॉम इंडिया। वेल, मैं तो कल वापस से देखने जा रहा हूँ, बट अगर तुमने देख लिए तो भाई अपने ओपिनियंस एंड फेवरेट डिटेल कमेंट्स कर दो, मैं जरूर जानना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।